अरोड़ा जी भी हमारे साथ शो में शामिल हो रहे हैं। इस समय सिंगापुर से जुड़ रहे हैं। समीर, गुड मॉर्निंग। आपसे सीधा सवाल पूछूंगा मैं, क्या लग रहा है बाजार? मुझे बाजार तो अच्छा लग रहा है, लेकिन मेरे कहने से कुछ हो नहीं रहा। मैं तो कल ग्रीन शर्ट पहन के भी आया था। बट मुझे लगता है कि हर चीज में हर ग्लोबल कनेक्ट करना कई सेक्टर्स में जायज है, लेकिन बैंकिंग सेक्टर वगैरह जो सब मार्केट्स के सब कंट्रीज के बड़े लोकलाइज्ड होते हैं, एटलीस्ट इंडिया के, और इंडिया के आरबीआई के रूल्स जो हैं वो तो अभी तक यूएस के बैंक्स में भी नहीं अप्लाई होती कई चीजें। तो मुझे लगता है कि बैंकिंग सेक्टर का कनेक्शन थोड़ा ज़्यादा ही हो गया, जो इसलिए मुझे लगता है कि मार्केट ठीक है, लेकिन अब मैं क्या बोलूँ बियॉन्ड द पॉइंट। समीर, गुड मॉर्निंग। मैं और अजय बात कर रहे थे अभी कि भाई इस साल की जो सबसे बड़ी भारतीय मार्केट के अंदर जो क्वेश्चन मार्क आया था, वह आया था द बिगेस्ट प्रॉब्लम वाज अडानी ग्रुप ऑफ स्टॉक्स। और कल मार्केट गिरा, मगर अडानी ग्रुप ऑफ स्टॉक्स के अंदर बड़ा सेल ऑफ हमें देखने को नहीं मिला। अडानी ग्रीन ऊपर बंद हुआ था, अडानी ट्रांसमिशन 5% ऊपर बंद हुआ था। तो एक तरफ मार्केट के अंदर ग्लोबल न्यूज़ को लेकर के, ग्लोबल बैंक्स को लेकर के बड़ा प्रश्न चिन्ह बन रहा है। अगर बैक होम अगर मैं प्राइस एक्शन देखता हूँ, तो जो कॉर्पोरेट ग्रुप है जहाँ पर सबसे बड़ा इस समय सबसे ज़्यादा नर्वसनेस है, वह कल खड़ा रहा, मतलब उसमें गिरावट नहीं आई। मैं तो जी बहुत एक महीने से कह रहा हूँ कि अडानी इज नॉट अ प्रॉब्लम फॉर आवर मार्केट। हमने तो 2 अडानी शेयर भी खरीदे आफ्टर द फॉल, एक सीमेंट, अंबुजा सीमेंट, और एक अडानी पोर्ट। और मुझे तो एक महीने से लग रहा था कि एक्चुअली अडानी ग्रुप के लिए ये अच्छी बात हुई कि ये करेक्शन हुई, ताकि उनके जो आउट ऑफ वाइल्ड ग्रोथ प्लान्स थे, वो अगर अपने आप कट नहीं कर रहे थे बिकॉज मार्केट उनको सपोर्ट कर रही थी, तो वो अब थोड़े डिसिप्लिन वे से, सस्टेन वे से ग्रो कर सकते हैं। लेकिन कल और मतलब लास्ट 2-3 दिनों में जो हमारे लिए प्रॉब्लम हुई, मार्केट के लिए प्रॉब्लम हुई, उसका अगर आप एंड में देखें तो ईयर टू डेट, मतलब दिसंबर 31 से अब तक अडानी इशू हुए, एफआई फ्लोज बाहर हुए, और ये बैंक का इशू है, लेकिन घूम फिर के 4-5% मार्केट गिरी है। अगर आप किसी भी फंड मैनेजर से कभी भी पूछे कि जी ये मार्केट रैंडमली कितना गिर सकती है, जिसका कोई आपको रीजन भी ना पता हो, तो हर आदमी बोलेगा 5-7% तो जी ऐसी गिर जाती है, पता ही नहीं लगता हमारी मार्केट में कि क्या रीजन था। यहाँ पे तो 2-3 रीजन के बाद 5% गिरी है। मुझे लगता है ठीक है। समीर, आपको इतना जबरदस्त तजुर्बा है उतार चढ़ाव देख के, आपने देखा है अपने 30-35 साल के करियर में। आपका सेंस क्या आ रहा है? आप इस सारे जो आप इनपुट्स लेते हैं, मैं उनका सारांश और जिस्ट समझना चाहता हूं। आप बाजार में बात करते होंगे, आप स्क्रीन देखते हैं, टेक्निकल्स का रेफरेंस लेते होंगे, फंडामेंटल्स, नंबर्स। क्या वैल्यू इमर्ज होना शुरू हो गई है? अब यहां से माल लेना शुरू कर देना चाहिए अपने डिजायर्ड स्टॉक्स को, या अभी रुकना चाहिए? नहीं रुकना चाहिए, बट बिफोर दैट मैं अगर अपने एक्चुअली 35 साल तो बहुत ज्यादा आपने जोड़ दिए, करीब 27-28 साल हो गए हैं, लेकिन उसमें अगर आप डॉलर में He 8% wants to मूव, say. डॉलर में अगर आप देखें कि एक महीने में 8% मार्केट कितनी बार गिरी है, तो मैंने ये 2005 से किया था। अगर मैं जब अपने करियर के शुरू से करूं, तो 2005 से ही आई थिंक 28 बार हो चुका है। और थोड़े दिन पहले था, पता नहीं, 8% तो और नहीं गिरी अभी रिसेंटली। बट पॉइंट इज कि कम से कम 35 बार 8-10% गिर गई होगी एक महीने में। एंड कई बार जब मैं अगले महीने लेटर लिखता था इन्वेस्टर्स को, मुझे याद भी नहीं होता था कि मैं क्या बोलूँ, किस लिए गिरी, क्योंकि कई बार तो पॉइंट ही नहीं होता था ऑब्वियस क्यों गिर गई मार्केट। सो ओवर टाइम हमने पहले ये रियलाइज किया है कि गंदी मार्केट हो या बैड मार्केट हो, उसमें आप ±5%, 10% अपने पोर्टफोलियो का कर लें, अपने दिल की भड़ास को निकालने के लिए और शो करने के लिए कि मैं बड़ा अलर्ट हूँ और मुझे न्यूज़ की समझ है। बट उससे ज़्यादा कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज इन दी एंड आप कोई भी पीरियड लीजिए और उसको फिर आगे 3-5 साल देखिए, मार्केट से बेटर मोस्टली, एटलीस्ट हमने तो कहीं रिटर्न बनाए नहीं जिंदगी में। तो वो सबसे पहला पॉइंट है दैट इफ यू बिलीव, विच आई बिलीव, कि इन दी एंड मार्केट्स डू बेटर देन आपके फिक्स्ड इनकम, आपका कैश, आपका गोल्ड, आपका प्रॉपर्टी, फिर आप करेंगे क्या। लेकिन आप, क्योंकि आई एम ऑल्सो नॉट ऑफ द कैम्प कि आपने ले लिया, अब 25 साल के लिए ले लिया, क्योंकि हम अखबार पढ़ते हैं, हम न्यूज़ पढ़ते हैं, हम सोचते हैं हमें समझ है, तो उसके लिए 5% ऊपर नीचे खेलते रहिए अगर आपको इतना शौक है। बट ओवरऑल
इस साल की मार्केट मुझे बुरी नहीं लगती। एक्चुअली लास्ट ईयर इफ यू रिमेंबर शुरू में मैं काफ़ी नेगेटिव था जब यूएस ने फेडरल रिजर्व ने बहुत स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज यूज़ करनी शुरू की थी एंड लोग कहते थे कि ये इतने स्ट्रॉन्ग होंगे नहीं, बट क्योंकि मैं बहुत बुक्स पढ़ता हूँ, मैंने एक बुक पढ़ी थी $1 ट्रिलियन ट्राइएज, जिसमें वो ये जेफ पावेल की जब उसने फेडरल रिजर्व उन्होंने ज्वाइन किया था उसके बाद आई थिंक इन 2012 वो सबसे पहले बर्नांके के पास गए कि इंटरेस्ट रेट्स हाइक करो। तो कहने का मतलब था वो उस वक्त से ही वाज इन हिज माइंड ट्राइंग टू रेज रेट्स, बट फिर ही वेंट विद द फ्लो। तो जो भी चार चीजें जोड़ जाड़ के हम अपना व्यू बनाते हैं वो कई बार ठीक होता है, कई बार गलत होता है, तो क्या बोले। मॉर्निंग समीर, अब ऐसे केस में फिर करें क्या इन्वेस्टर्स? ठीक है, मार्केट में अब बने रहना तो बहुत जरूरी है, बट राइट एंट्री पॉइंट ढूंढना भी तो जरूरी है। नहीं, कोई बहुत जरूरी नहीं है, बस एग्जैक्ट नहीं मिलेगा। आपको बिग पिक्चर ये करना पड़ेगा कि आप वो ये थोड़ा कह रहे हैं कि आज आपने लास्ट डॉलर डाल दिए अपने या लास्ट रुपी डाल दिए, लेकिन पहला है कि जाना नहीं है बाहर। चलो ये नहीं करना कि एसवीबी में प्रॉब्लम हो गई है तो यहाँ पे मेरा आईसीआईसीआई बैंक भेज दें, ये लॉजिक मेरे की तरफ बियॉन्ड है। सेकंड मेरी लॉजिक बियॉन्ड है थिंग्स लाइक, मैं पहले बता दूं हमारे पास ये सारे बैंक्स होते हैं। अब इंडसइंड बैंक में आरबीआई कहता है जी 2 ईयर के लिए टेन्योर मिलेगा सीईओ को। अब कोई पहले सोचे कि वो मीटिंग जो आरबीआई की हो रही होगी उस वक्त उन्होंने क्या सोचा होगा कि 2 ईयर का करना चाहिए कि नहीं जी मैनेजमेंट ठीक नहीं है, चलो कोई नहीं 2 साल दे देते हैं उसके बाद सोचेंगे। सो द पॉइंट इज योर ओवर एनालिसिस मेरे हिसाब से 2 and 3 years मोर इन द माइंड्स ऑफ द सेंट्रल बैंक कि हाय हमने अगर 3 ईयर दे दिया तो आर वी सेइंग कि बड़ा परफेक्ट बैंक है, बड़ा ही सब कुछ बढ़िया है। सबको पता है कि अगर वो 1.1 टाइम प्राइस टू बुक चल रहा है तो बाकियों से थोड़ा कम है, लेकिन इट डज नॉट मीन कि आरबीआई ने कह दिया कि पता नहीं क्या हो गया, स्कैम हो गया है। सो ये ओवर एनालिसिस करनी विदाउट रिलेटिंग इट टू द प्राइस, विदाउट रिलेटिंग कि होल वर्ल्ड वाज वेटिंग कि ये करेंगे कैसे, ओवर एनालिसिस का मेरा ये मतलब है। बट डज नॉट मीन कि हमने कल जाके और ले लिए जैसे बहुत ज्यादा। ये जस्ट अ मैटर ऑफ कीपिंग डिसिप्लिन एंड नॉट पैनिकिंग आउट ऑफ positions on the basis of breaking news कह लें या कुछ भी कह लें। समीर, गुड मॉर्निंग। इट्स अ ग्रेट प्लेजर टू टॉक टू यू। और बहुत अच्छा लगता है जब आप कहते हैं मुझे बुक्स पढ़ना पसंद है, एंड बुक्स एज टोकन एज गिफ्ट आपने साल की शुरुआत में हमारे साथ भी शेयर किए। थैंक यू सो मच फॉर दैट। और सवाल बैंकिंग से जुड़ा, बैंक्स, फाइनेंशियल सिस्टम क्या आपको रेगुलेटेड, रोबस्ट, रेजिलिएंट नजर आता है? क्योंकि पिछली बार जब फरवरी में हमारे नेटवर्क के साथ आप जुड़े थे, बैंक एंड फाइनेंशियल पर आपने अपना भरोसा जताया था, तब से लेकर अब तक कहानी थोड़ी बदली जरूर है। अब इंडियन बैंकिंग सिस्टम पर आपका नजरिया क्या है? नहीं जी, मेरे हिसाब से तो बैंकिंग सेक्टर को नाजायज पीटा गया है। पहले उन्होंने ये स्टेट बैंक वगैरह को मारा कि अडानी ग्रुप के पता नहीं एक्सपोजर है। अडानी ग्रुप ने अपने सारे प्लेज के शेयर्स दे दिए, उसके बगैर भी मुझे लगता था कि वो डेट का इशू नहीं है, क्योंकि ये जो प्लेज के स्टॉक्स थे वो भी थे किसी कंपनी में 5%, किसी में 7%, एंड 7-5% प्लेज से आपके प्लेज शेयर बाहर नहीं आ सकते। वो होता है अगर आपके 50-60% शेयर प्लेज हो, फिर 20-30% स्टॉक प्राइस गिर जाए तो सडनली जो जिसके पास शेयर पड़े हैं वो बेच दे कि जी प्राइस पास आ गई। अगर आपके 5% शेयर प्लेज्ड हैं और तो ऑल दोस थिंग्स वर इररिलेवेंट अगेन। और उसके बाद अब ये इशू, तो मेरे हिसाब से तो 2 नेगेटिव इश्यूज हो गए बैंकिंग सेक्टर के अगेंस्ट, विच बोथ इन द एंड विल नॉट टर्न आउट टू बी रियल फियर्स। तो इसलिए मैं तो बुलिश हूँ। हमने थोड़े बहुत और लिए बट बहुत ज्यादा और नहीं लिए, कल तो नहीं लिए, पहले बता रहा हूँ, बट जनरली मैं हम बेचेंगे नहीं एक भी शेयर। राइट, ऑल राइट समीर, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। और इस तरह के नर्वस कर देने वाले मार्केट में भी इतनी सरलता से बातचीत करके हमारे व्यूअर्स को काफ़ी कंफर्ट मिल रहा होगा आपकी बातचीत सुन के। बहुत बहुत शुक्रिया। ऑल राइट, समीर अरोरा, हीलियोस कैपिटल के फाउंडर, हमसे बात कर रहे थे कि भाई अब कहीं वैल्यू आ रही है, लेना शुरू कर देना चाहिए। बैंकिंग उन्हें ज़्यादा पसंद है, ज़बरदस्त पिटाई हो गई। हमारे